नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके सामने अपने एक नए वीडियो के साथ। और आज के अपने इस वीडियो में हम बैठे हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन को लेकर, जिस पर आज हम कोरोना अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि कोरोना में कोई ऐसी डरने की बात नहीं है, और जिस हिसाब से पूरी दुनिया में जो केसेस बढ़ रहे हैं उन्हीं केसेस के ऊपर आज हम बात करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आज हम 11 जून को बना रहे हैं और टाइम हुआ है 2:30। तो अभी जो गूगल न्यूज़ जो डाटा दिखा रहा है, वर्ल्ड वाइड हमारे पास गूगल न्यूज़ पे जो कंफर्म्ड केसेस हैं वो है 71,45,400 और इसमें डेथ हैं 4,08,025। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको जो है एक बार इसका डेथ रेट कैलकुलेट कर लिया जाए। तो अभी हम कैलकुलेटर पे अपना देखते हैं 7145,400। तो दोस्तों, ये जो डेथ रेट निकल के आता है, मोर्टेलिटी रेट निकल के आ रही है कोरोना में, अभी वर्ल्ड वाइड जो गूगल पे जो फिलहाल अपडेटेड लिस्ट है उसके अंदर 71,45,400 केसेस हैं, जिसमें से 4,08,025 डेथ्स रिपोर्टेड हैं। तो इसको अगर हम मोर्टेलिटी रेट कैलकुलेट करें तो ये हमारा मोर्टेलिटी रेट, वर्ल्ड वाइड मोर्टेलिटी रेट आता है 5.71। चलिए अब चलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स में फिलहाल केस हैं 20,20,41,179 और डेथ्स हैं 1,14,592। तो चलिए एक बार हम अमेरिका का डाटा एक्सप्लोर करते हैं कि अमेरिका में डेथ रेट्स क्या चल रही हैं। 5.61। तो अमेरिका में जो डेथ रेट है वो वर्ल्ड एवरेज से थोड़ा सा कम है। चलिए अब हम लेते हैं इंडिया का। इंडिया का जो गूगल न्यूज़ पर अभी डाटा अपडेटेड है, ये दिखा रहा है 2,86,579 केस और डेथ्स हैं 8,102। तो चलिए एक बार इंडिया की मोर्टेलिटी रेट हम कैलकुलेट कर लेते हैं कोरोना से। 286,579। सरप्राइज, इंडिया का मोर्टेलिटी रेट आ रहा है 2.82। और ये ऐसा सरप्राइज है जो हम सबको एक बहुत सुनकर अच्छा लगेगा कि हमारी जो मोर्टेलिटी रेट है पूरी दुनिया का जो वर्ल्ड एवरेज है और अमेरिका का जो एवरेज है मोर्टेलिटी का कोरोना की वजह से, उससे आधा मोर्टेलिटी रेट हम लोगों का है। पिछले वीडियो में भी हमने बात की थी कि एक अगर एवरेज बात की जाए तो कहीं ना कहीं कोरोना से लड़ने में हम हिंदुस्तानी ज़्यादा कामयाब रहेंगे, क्योंकि एक हमारा जो एवरेज हर्ड इम्यूनिटी लेवल है वो डेफिनेटली वेस्टर्न कंट्रीज से ज़्यादा है। तो इस वजह से हमारी मोर्टेलिटी रेट्स वर्ल्ड एवरेज और अमेरिका से कम रहनी चाहिए, जो एक जनरल लॉजिक की अगर हम बात करें तो। एंड चलिए अब हम देखते हैं कोई बड़ा गरीब देश, हम देखते हैं नाइजीरिया। यहाँ पे एक ये इंटरेस्टिंग डाटा मेरे सामने आ रहा है। दोस्तों, नाइजीरिया में टोटल केसेस हैं 13,873 और डेथ्स हैं 382। तो चलिए एक बार नाइजीरिया आप लोग जानते होंगे दुनिया के सबसे गरीब देशों में आता है। तो नाइजीरिया में इतने जो कम केस हैं, एक बार इसकी मोर्टेलिटी देखते हैं। 2.75। नाइजीरिया में केसेस बहुत कम हैं और मोर्टेलिटी जो है वो भी वर्ल्ड एवरेज से आधी है, मतलब कि इंडिया के आसपास 2.75। चलिए अब हम देखते हैं एक बार हम लोग नहीं, इंडोनेशिया देखते हैं। इंडोनेशिया में केस हैं 34,316 और डेथ्स हैं 1,959। तो
चलिए एक बार हम देखते हैं, इंडोनेशिया की डेथ्स देख लेते हैं। 1959 और टोटल केस है इंडोनेशिया के 34,316, 5.7। इंडोनेशिया की जो डेथ रेट है वो वर्ल्ड एवरेज के पास है 5.7। ओके, चलिए तो दोस्तों ये तो रही अपडेट्स कोरोना की, जिसको लेकर पूरी दुनिया में इतना हल्ला मचा हुआ है और जिसको लेकर सब लोग बड़े चिंतित हैं। हमारे राजनेता, हमारे अफसरशाही, ब्यूरोक्रेसी, हर कोई बहुत ज़्यादा चिंतित है और वो दिखा रहे हैं। सरकार के अंदर एक नियम होता है कि आप कुछ करें या ना करें, लेकिन ये ज़रूर दिखाते रहिए कि आप कुछ कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो है कुछ नतीजे इस तरीके से, स्टैटिक्स को इस तरीके से इस्तेमाल करिए कि ज़मीन पर भी ये लगे जनता को कि आप कुछ कर रहे हैं। जैसे कि हमारी मोर्टेलिटी रेट्स की अगर हम बात करें, टोटल केसेस की बात करें, टोटल केसेस के मामले में जनसंख्या के हिसाब से, हमारे सोशो इकोनॉमिक लेवल के हिसाब से केसेस हमारे पास काफ़ी कम थे। तो वो सरकार वाहवाही लूट सकती है उस चीज़ के लिए कि हमने टाइम से जो है लॉकडाउन कर दिया था, बाकी हमने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए। दूसरा मोर्टेलिटी में सरकार अपनी पीठ थपथपा सकती है कि भाई जो मोर्टेलिटी है वो हमारे प्रयासों से कम है, लेकिन मोर्टेलिटी जो इंडिया की कम है उसका एक बड़ा कारण हमारी इम्यूनिटी लेवल्स का खेल है उसके अंदर सारा। चलिए अब दोस्तों, अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो कोई भी आपके साथ डिस्कस नहीं करना चाहेगा और सरकार तो खास करके डिस्कस नहीं करना चाहेगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे देश में टीबी से हर साल कितनी डेथ्स होती हैं? नहीं जानते होंगे। हमारे देश में टीबी से हर साल करीबन 4.5 लाख लोग मरते हैं। 4.5 लाख लोग हमारे देश में हर साल टीबी से मरते हैं। कोरोना का जब साइकिल इस देश के अंदर पूरा हो जाएगा, कोरोना काबू हो जाएगा, मुझे नहीं लगता उस वक्त भी कोरोना की वजह से इतनी मौतें हमारे देश के अंदर होंगी। अमेरिका, जहां सब कुछ एज इट इज़ चल रहा है, कोई लॉकडाउन ज़्यादा उन्होंने फॉलो नहीं किया था शुरुआती स्टेज में, वो लोग भी अपने यहाँ पे टोटल डेथ्स का अंदाज़ा 2 लाख लगा रहे हैं। और हमारे यहाँ पे जिस तरीके से रेशो चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि कोरोना जब हिंदुस्तान से ख़त्म होगा तब तक यहाँ पे कोई 4-4.5 लाख डेथ्स कोरोना की वजह से होंगी। लेकिन हमारे देश में हर साल 4.5 लाख लोग टीबी की वजह से मरते हैं, जिसका इलाज सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। तो कहीं ना कहीं एक नागरिक के नाते ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सरकार से पूछें कि जब इलाज सरकारी अस्पताल में मुफ्त उपलब्ध है तो इस देश में हर साल 4.5 लाख लोग टीबी की वजह से क्यों मरते हैं? ये सवाल पूछा जाना चाहिए। ये देखिए, आज भी हमारे देश के अंदर जो हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एक सरकार करवाती है ड्यूरेशन पे, एक इंटरवल पे, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 का जो डाटा है वो कहता है कि हमारे देश में 1000 बच्चे अगर जन्म लेते हैं तो उसमें से 41 बच्चे 1 साल पूरा होने से पहले ही मर जाते हैं। 5 साल की अगर हम बात करें तो 5 साल से छोटी उम्र के 1000 में से 50 बच्चे हमारे देश में मर जाते हैं। ये सरकार का डाटा है, हमारा डाटा नहीं है।
अभी भी हमारे देश में जो सरकार का डाटा कहता है 12 से 23 महीने के बच्चों के अंदर जो वैक्सीनेशन है, जो कि सरकार की तरफ से पूरे देश में मुफ्त उपलब्ध है, 62% बच्चे ही जो है इम्यूनाइज्ड हैं इस देश में। ये सरकार के अपने डेटा हैं। 12 से 23 महीने के बीच में जो बच्चे देखे गए उनमें से सिर्फ 62% बच्चे ऐसे हैं जो कि अपनी उम्र के हिसाब से वैक्सीनेटेड हैं, इम्यूनाइज्ड है। जी, कमाल की बात देखिए, हमारे देश में आज भी 58% बच्चे जो हैं एनीमिक हैं। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के डाटा हैं। ये सर्वे भारत सरकार द्वारा कराया जाता है और ये सारे डेटा जो हैं वो सरकार के अपने डेटा हैं। हमारे देश में अभी भी 58% बच्चों के अंदर खून की कमी है। अकेले झारखंड के अंदर 70% बच्चों के अंदर खून की कमी है। केरल, जिसको पूरे देश में एक मॉडल के रूप में पेश किया जाता है, केरल के 1/3 बच्चों में 35% बच्चों के अंदर खून की कमी है। अब आप ये जानते कि ये हो क्यों रहा है? हमारे देश में जीडीपी का 1.15% पैसा ही हेल्थ केयर के ऊपर खर्च करती है हमारी सरकार। और अगर सरकार के कुल खर्चे का हिसाब देखें तो सरकार के कुल खर्चे का हिसाब जो है उसका 3.8% पैसा सरकार हेल्थ के ऊपर खर्च करती है। और अगर WHO की बात माने या किसी भी विश्व स्तरीय स्वास्थ्य एजेंसी की बात माने तो कोई भी सरकार जो है अगर उसको अपने नागरिकों को अच्छी हेल्थ केयर सर्विस देनी है तो उसे अपनी जीडीपी का 5% पैसा हेल्थ के ऊपर खर्च करना चाहिए। 5% पैसा, और हमारी सरकार कर रही है 1.15% पैसा। तो मोटा मोटा अगर माने तो हमें अभी अपने हेल्थ एक्सपेंडिचर को जो है 4 गुना बढ़ाने की जरूरत है। 4 गुना मतलब कि बजट का करीब करीब जो है 15%, 10 से 15% बजट जो है सरकार का वो हेल्थ के ऊपर खर्च होना चाहिए। और अभी हमारी सरकार खर्च कर रही है 3.8। सवाल यहां पूछा जाना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि कोरोना को लेकर इतना हल्ला आखिर मच क्यों रहा है अगर ये इतना सीरियस नहीं है तो। इस साइकोलॉजी को समझने के लिए आपको स्टीवन डी लेविट की किताब फ्रीकोनॉमिक्स पढ़नी होगी। फ्रीकोनॉमिक्स जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं, सरकारों के जो डिसीजंस होते हैं, पब्लिक के जो डिसीजंस होते हैं, जो साइकोलॉजी इन मामलों में पीछे अपना रोल प्ले करती है, उसका क्या कारण है, क्यों इतने इलॉजिकल और एब्सर्ड जो है डिस्कशंस किए जाते हैं, टॉपिक्स को उछाला जाता है और उन टॉपिक्स की आड़ में जो मुद्दे की बातें हैं उनको छिपा दिया जाता है। अब ये देखिए आप, ये देखिए, ये एक डाटा मैंने और निकाला है। दो 2016 का जो डाटा उपलब्ध है, हमारे देश में
2016 का जो डाटा उपलब्ध है, हमारे देश में 2016 के अंदर 1,02,813 बच्चे सिर्फ दस्त की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो गए। 1,02,813 बच्चे हमारे 2016 में डायरिया की वजह से, दस्त लगने की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो गए। सवाल यहां पूछा जाना चाहिए, लेकिन यहां आपको कोई सवाल जनता के द्वारा, किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपके अंदर जो वाव फैक्टर है उसको नहीं इंसाइट करता। एकदम से आपकी साइकोलॉजी, एकदम बम ब्लास्ट होता है, बम ब्लास्ट में 5 लोग मरे, लेकिन उस पर चर्चा इतनी ज्यादा होती है जितनी कि शायद किसी नॉर्मल रूटीन बीमारी से 50,000 लोग मर जाए उस पर भी चर्चा नहीं होती। उससे कहीं ज्यादा चर्चा बम ब्लास्ट में 5 लोगों के मरने पर होती है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि अब एक और डाटा सुनिए। WHO कहता है कि 2016 में जो टोटल 5 करोड़ 70 लाख जो डेथ्स हुई हैं, उसके अंदर 71% जो डेथ हुई है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से हुई है। और उन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में जो बड़ा हिस्सा है वो कार्डियोवास्कुलर, दिल की बीमारियां, कैंसर, शुगर और फेफड़ों की क्रोनिक बीमारियां। तो ये जो 4 नॉन कम्युनिकेबल बड़ी डिजीज है जो मोर्टेलिटी का पूरी दुनिया में बड़ा कारण है, उसमें कार्डियोवास्कुलर, कैंसर, डायबिटीज और क्रोनिक लंग डिजीज है। ये सारी बीमारियां हमारी आपकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं। कैंसर है, क्यों हो रहा है? ना आपकी हवा शुद्ध है, ना पानी शुद्ध है, ना जमीन शुद्ध है, कुछ भी शुद्ध नहीं है, ना खाना शुद्ध है। लंग डिजीज क्यों हो रही है? हवा शुद्ध नहीं है आपकी। डायबिटीज क्यों हो रही है? आपका खान पान ठीक नहीं है। कैंसर क्यों हो रही है? आपका खान पान ठीक नहीं है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज क्यों हो रही है? क्योंकि खान पान ठीक नहीं है, खाने की आदतें ठीक नहीं है। खाने की आदत ठीक है तो जो खाना खा रहे हैं वो इतना दूषित है, इतना पॉल्यूटेड है कि वो आपको फायदे से ज्यादा नुकसान देने लग गया है। लेकिन इन मुद्दों पर कोई भी बात नहीं करेगा, क्योंकि इसमें वाव फैक्टर नहीं है। इसमें एकदम जिक्र करते ही जनता एकदम हल्ला नहीं करती है, जो है लोग पोलराइज नहीं होते हैं। पॉलिटिक्स हमेशा पोलराइजेशन पे चलती है, और ये मुद्दे ऐसे हैं जो आपको पोलराइज नहीं करते। जिस दिन ये मुद्दे आपको पोलराइज करने लग जाएंगे, सरकारों के लिए आपकी हेल्थ एक प्रायोरिटी हो जाएगी। लेकिन जब तक हम लोग सिर्फ कोरोना जैसे मुद्दों पर हल्ला मचाते रहेंगे और उसके बाद चैन से सो जाएंगे, तो हमारी सेहत के साथ सरकारें यूं ही खिलवाड़ करती रहेंगी। हम कब पूछते हैं अपनी सरकारों से कि आप हेल्थ पे खर्च क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं पूछते? हम लोग पूछना चाहिए, हमारा हक बनता है। हम लोग टैक्स देते हैं, लेकिन हम लोग नहीं पूछते। हम लोगों ने हर काम को सरकारों के भरोसे छोड़ दिया है, नेताओं के भरोसे छोड़ दिया है। हम लोगों ने उनसे सवाल करना बंद कर दिया है, इसलिए हालात यहां इतने खराब हो चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हेल्थ पे जहां पर बात करने की जरूरत है उन मुद्दों पर बात की जाए, और वाहियात मुद्दों को ज्यादा तूल ना दिया जाए। उनसे निपटने का जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, उनको उनका काम करने दिया जाए। इस देश के जितने मंत्री, जितनी इस देश की ब्यूरोक्रेसी अपने आप को डॉक्टर समझ रही है, उनसे हम लोगों को निवेदन करना चाहिए कि जिसका जो काम है उसको करने दीजिए। जब हम छोटे थे, हम स्कूल में एक मुहावरा पढ़ते थे कि जिसका काम है वो काम उसी को अच्छा लगता है, अगर कोई और करेगा तो डंडा बजता है। जाका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे।
तो हमें हमारी सरकारों को, मंत्रियों को, अफसरों को इनसे निवेदन करना चाहिए कि भैया जो हेल्थ का काम है वो डॉक्टरों को करने दो। चिकित्सक, जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ जो सलाह देते हैं उनको फ्री हैंड दे दो, उनको काम करने दो। इस देश में भी फिलहाल कोरोना को लेकर भी जितनी मिसमैनेजमेंट जहां जहां भी हुई है उसमें कहीं किसी चिकित्सक का रोल नहीं है, अफसरशाही का रोल है। और इस चीज को हम जितना जल्दी समझ लेंगे हम सबके लिए एक नागरिक के रूप में उतना अच्छा रहेगा। और सरकारों से हम सही सवाल करें, हम बढ़ते पोल्यूशन के ऊपर बात करें, टीबी के ऊपर बात करें, डायरिया के ऊपर बात करें, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के ऊपर बात करें, कैंसर्स के ऊपर बात करें। इन सब के ऊपर हमें अपनी सरकारों से सवाल करना चाहिए, करना जरूरी है। ये हमारे अपने स्वास्थ्य का सवाल है। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद आपको डराना नहीं है, आपको कुछ तथ्यों से रूबरू कराना है। और हमें उम्मीद है कि हमारे इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य क्षेत्र के सामने जो चुनौतियां हैं, एक हमारी सरकारों के सामने जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के बारे में आप ज्यादा सजग होंगे और आप अपनी सरकारों से, अपने अफसरों से सवाल करना सीखेंगे। इसी के साथ आज का हम अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।